अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम तारी ज़हीर बड़ैच यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा एक एजुकेशनल और इस्लाही चैनल है और इसमें हमने एजुकेशन के अलावा साथ ये भी प्रोग्राम बनाया है कि कुछ ऐसे मसाइल जो स्टूडेंट्स को दरपेश होते हैं, जो पेरेंट्स को दरपेश हैं, जो हमारे माहौल की वजह से क्रिएट हो जाते हैं, उनको भी डिस्कस किया जाए और बच्चों को इसका कोई सलूशन दिया जाए ताकि वो पढ़ाई की तरफ पूरी तवज्जो दे सके। तो आजकल जो सिचुएशन है पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मजबूरी से बंद करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने भी किया है। अब छोटी एज के बच्चे भी इसमें हैं, बड़ी एज के बच्चे भी हैं। तो हम एक एक करके तो हमारे आज मेहमान जो हैं वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद लियाकत नज़ीर साहब, जिनका तल्लक शोबा बायोलॉजी से है और वो अपने अदारे में अपने शोबे के सरबराह हैं, हेड हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं इस डिबेट के लेवल पे भी और बच्चों के मसाइल को भी डिस्कस बड़ी खुशी से वो करते हैं। तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देर साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे इस एक कह ले के बर्निंग इशू के ऊपर जो है डिस्कस करने के लिए मुझे मौका दिया। यहाँ बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ पर हम इस तरह की चीज़ें खुसूसन बच्चों के साथ जो है वो शेयर कर सकें। देखें, कुदरती आफात किसी भी टाइम आ सकती हैं और कोई भी कभी वो बगैर बताए नहीं, मतलब बताए हुए तो वो कभी भी नहीं आ सकती। तो इसी तरीके से इसी साल के शुरू में ये जो पेंडेमिक शुरू हुआ था कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, तो ये पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल गया। तो हर मुल्क के अंदर उन्होंने अपनी अगली नस्ल को बचाना था, तो फौरी तौर पर यह जरूरत पेश आई कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। क्योंकि इसका कोई टाइम फ्रेम तो था नहीं कि ये बीमारी कितनी देर में जो है ये खत्म होगी यहां से, और जिस तरीके से इसका फैलाव हो रहा था तो हमें लगता था कि शायद इसमें वाकई कई महीने लग जाएंगे। और ये रियलिटी है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि जहां पर ये अभी भी कंट्रोल में नहीं है। तो उस सिलसिला में एक चीज बहुत ज्यादा महसूस की जा रही थी कि अगर इसी तरीके से हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद रखे तो इसकी वजह से तो बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और कोई अल्टरनेटिव था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि यार क्यों ना हम अपनी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो पिछले सालों में गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया इसके ऊपर कि इंटरनेट जो है अब तकरीबन हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में पहुंच चुका है, क्यों ना हम इसको एक तदरीसी अमल के अंदर जो है वो एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हम उसको शुरू करें। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने हर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ऊपर जो सरबराहाने अदारा थे उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई आप जो है अपने अपने तरीके से बच्चों के साथ कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने के बाद जो है ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो शुरू कर लें। अब ये कह तो दिया, लेकिन इसके पीछे को कोई बहुत ज्यादा प्लान आउट नहीं किया गया, सब कुछ अचानक था। अब इतना बड़ा कोई भी मंसूबा शुरू करना हो तो उसके पीछे एक होमवर्क करना पड़ता है। क्योंकि कोविड-19 बहुत जल्दी बात की कतरगलामी होती है, क्योंकि ये एक सिलसिला है, ट्रायंगल है। यानी गवर्नमेंट ने तो ये कर दिया है, उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन है, टीचर है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। अगर इंस्टीट्यूशन को निकाल भी दे तो ये ट्रायंगल जो बन रही है, टीचर, पेरेंट्स और बच्चे, इनकी यानी आपस में कोऑर्डिनेशन पहले इनको चाहिए था कि थोड़ा सा कर लेते हैं, प्रिपेयर करते। तो ये मैं कह रहा था कि एक होमवर्क की इसके अंदर जो कमी थी, लेकिन जैसे भी है इन्होंने कुछ ना कुछ सुधारी बात है हम लोगों ने करना था, टीचर्स ने करना था। घर में अगर पेरेंट्स देखें वो भी बड़े परेशान बैठे थे कि बच्चे सारा दिन टीवी ही देखते रहते हैं, मोबाइल फोन ही यूज करते रहते हैं, बच्चों की आदतें खराब होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस सिलसिले फिर जो है हर स्कूल ने अपने तरीके से पेरेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट करके उन्होंने मुख्तलिफ ऑनलाइन जो सोर्सेस उसको यूज किया। कोई जूम के ऊपर पढ़ा रहा था, कोई जो है इसके अलावा जो है यूट्यूब को यूज कर रहा था, कोई व्हाट्सएप को यूज कर रहा था। तो ये फिर सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू हो गया। अब इससे फायदे तो जारी बात है हुए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी थी कि जो देखने में आ रही थी कि हमारे लिए फायदे के बजाय उल्टा नुकसान है। बिल्कुल। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 साल का इसमें एक्सपीरियंस है और बाकी लोग भी जानते होंगे कि आम तौर पर एक टीचर को एक क्लास के अंदर किसी भी क्लास को कंट्रोल करने में भी अक्सर
بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹیچر اپنی موجودگی میں کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر تو بچہ جو ہے آپ کے سامنے نہیں ہے, جی ہاں وہ آپ کے پیچھے ہے, آپ کی موبائل سکرین کے بالکل پیچھے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل. اب اکثر یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو پیرنٹس تو دے دیتے تھے موبائل فون. اب کالج لیول پہ یا اسکول لیول پہ عام طور پر ٹھیک ہے بچوں کے پاس موبائل فون نہیں ہوتے, یونیورسٹی لیول پہ تو ہوتے ہیں, وہ دیتے تھے, لیکن اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. ہم پیرنٹس سے پوچھتے تھے کہ اچھا جی یہ بتائیں کہ یہ لیکچر سن رہا ہے, یاد کر رہا ہے, تو وہ کہتے تھے ہم سے تو موبائل فون لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس طریقے سے ہر چیز کے دو یوزز ہوتے ہیں, تو ہماری جو یہاں پر بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو پازیٹیو یوز تو بہت کم کرتی ہے, لیکن اس کا نیگیٹو یوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. فرض کیا کہ لیکچر جو ہے وہ 30 منٹس کا ہے, تو وہ اپنے پیرنٹ سے موبائل فون تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا لے لیتے ہیں. اب آدھا گھنٹہ تو چلے اس نے فرض کیا کہ وہ اس نے لیکچر لے لیا ٹیچر کا, تو جو باقی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہے وہ تو اس نے اپنا جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے, اپنا جو ہے جو مختلف قسم کے جو سوشل عام طور پر جو ہے وہ ویب ورژن ہے جو اس کا اسٹڈی سے ہٹ کے دوسری باتوں کی طرف. میں یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا جی واقعی یہ جو پینڈیمک کی وجہ سے اس کی ضرورت تھی, اور واقعی ہی یہ ہونا چاہیے تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو بچے جو ہے بالکل ہی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیسے پڑھیں گے, کیسے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو دوبارہ. اب یہ بھی جو ہو رہا ہے کہ اگر بچوں کو یہ موبائل کی ایڈکشن ہوتی جا رہی ہے, تو یہ ایک میرے خیال میں یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک ایٹم بم کی طرح ہے کہ بچہ جو ہے موبائل لے کے پھر رہا ہے وداؤٹ کیئرنگ آف دی پیرنٹس. تو جب تک والدین اس کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے تو بچہ وہ ایک ایٹم بم ہاتھ میں لے کے پھر رہا, تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. سر یہی ہماری ہے کہ اب سمجھ لے کہ جب یہ ایک بچہ جو ہے وہ 6 ماہ سے آن لائن کلاسز لے رہا ہے, تو وہ تو یوز ٹو ہو گیا. اب یہ عادت ایسی ہے کہ عادت کی بجائے اگر میں ورڈ یوز کروں کہ لت پڑ جائے نا, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اس میں. ٹھیک ہے, تو اب اس سے واپس آنا جو ہے اس میں بہت بڑا رول پیرنٹس کا ہوگا. بات کی کہتا کہ یہ بچوں کا وہ گانے کی بھی سمجھ آ جائے گی جس میں وہ کہتا ہے کہ لت پڑ گئی. اب لت پڑنے کا یہ نہیں کہ ٹانگ پڑ گئی, عادت پڑ گئی. لت کا مطلب ہوتا ہے کہ عادت پڑ گئی ہے. تو اس کو اب اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا, اس میں بھی بہت بڑا رول پلے کرنا پڑے گا. جیسے ہی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اوپن ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی, امید ہے 15 سپٹمبر سے یہ اوپن ہو رہے ہیں, تو یہاں پر پیرنٹس کو بھی گھر پہ اور ٹیچرز کو کالج میں اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا کہ ان کو راہ راست پہ لانا پڑے گا کہ بیٹا آپ نے جو بھی ٹائم تھا وہ ہم نے کوشش کی ہے, جو پڑھایا آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں, اب موبائل فون سے دور ہو جائیں. یہ ایک مجبوراً سمجھ لیں کہ ہم نے ایک الٹرنیٹ کے طور پر دیا ہوا تھا بچوں کو, ادروائز اس کی کوئی ایٹ دیٹ اسٹیج بالکل بھی کوئی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی یہی ہے کہ جو ٹرائنگل ہے نا, ٹیچرز, پیرنٹس اور جو اسٹوڈنٹ ہے, ان کو پھر ایک بڑا سخت رول ادا کرنا پڑے گا. 2 بندوں کو, ایک بچے کے جو کہ پورے ملک کا فیوچر ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے کہ بھئی بیٹے یہ ابھی آپ کی ضرورت ہے, جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا. ابھی آپ کو سمجھ نہیں ہے, جیسے ہم آپ کو یہ چھری اور اس طرح کی خطرناک چیزیں, تلوار اور یہ نہیں پکڑاتے کہ خطرناک چیزیں ہیں, آگ میں نہیں کودنے دیتے کہ خطرناک ہے, اسی طرح بچے کو, کیونکہ جب آن لائن کلاسز تو چھوٹے بچے بھی لے رہے ہیں, 4 کا بچہ بیٹھا, 5 کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ بچے تو ہم سے بھی زیادہ موبائل کا یوز اچھی طرح کر لیتے ہیں, اور وہ نیٹ بھی آن ہونا ہے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ یعنی پیرنٹس کو اور ٹیچر کو ایک بڑا زور لگانا پڑے گا, اور بچوں کو واپس جو ہے وہ انسٹیٹیوشن. اب کیونکہ انسٹیٹیوشن کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کی تعلیم و تربیت میں ایک ادارے کا کیا کردار ہوتا ہے؟ کہ یہ اچھا نہیں طریقہ گھر بیٹھے بچوں کو پڑھا دے. گورنمنٹ کے کتنے زیادہ پروجیکٹ جو ہیں پیسے خرچ ہونے والے وہ ٹھنڈے پڑ جائے ختم ہو جائیں گے, اور آرام سے بچہ گھر بیٹھ کے پڑھے اور ٹیچر اپنے گھر بستر میں بیٹھے بیٹھے کلاس لے لیں. مجھے تو بڑا آئیڈیا قسم کا ماحول لگا. یہ بڑا اچھا آپ کا زید صاحب کوشچن تھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے ہم یہ جو 5 مہینے سے یہ سب کچھ جو فیس کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس میں تو آنسر سب کو مل گیا. ٹھیک ہے, میرا کانٹیکٹ جو ہے مختلف لیولز پہ ہے, یونیورسٹیز میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں, کالج لیول پہ تو ظاہری بات ہے, اور تقریباً جس بچے سے بھی وہاں کانٹیکٹ ہوا ہے اس کا یہی آنسر تھا کہ سر یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس سے ہم سیٹسفائی ہو سکے. بالکل صحیح. آپ کے سامنے ٹیچر ہوتا ہے, وہ آپ سے انٹریکٹ کرتا ہے, وہ آپ کو سمجھاتا ہے, آپ کو جو بھی پرابلم ہے آپ اس سے ڈائریکٹلی جو وہ کوشچن کر لیتے ہیں. لیکن یہ چیز آن لائن کے اندر جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اتنا نالج نہیں لیا جا سکتا. نمبر 2, آپ کی توجہ جو ہے جب آپ آن لائن لیکچر لے رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل یوٹیوب ہے ایک بہت بڑا ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے, آپ اس سے جو بھی چیز سمجھنے شروع کرتے ہیں آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا. بالکل. جس طریقے سے ایک سامنے بیٹھا ہوا ٹیچر سمجھا سکتا ہے,
उस तरीके से जो है आप कभी भी ऑनलाइन से उस तरीके से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। एटीट्यूड जो है ना वो यानी हमारे रवैये बदलते हैं, और अगर हम रवैये माशरे में फिर एडजस्ट होना कैसे सीखेंगे। अदारा जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के साथ उठना बैठना सिखाता है। टीचर के जो अदात होती हैं वो सामने बच्चा देखता है, उसके अंदाज देखता है, तो ये अदारे की एक अपनी एक असर होता है, सहर होता है जो कि उसकी शख्सियत पे करना होता है। जैसे इसको हम आसानी से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है जितने भी आसमानी किताबें उतारी हैं तो वो सिर्फ किताबें नहीं उतारती, हाँ, उसके साथ साथ अंबिया कराम को भी भेजा जो उसकी तशरीह करते थे, जो उसको समझाते थे। अगर सिर्फ नॉलेज ही भेजना होता तो सिर्फ वो किताबें भेज देता, हम ऑटोमेटिकली वो पढ़ के हर एक के घर किताब उतर जाती, कोई नबी की जरूरत ना होती, कोई मस्जिद मंदिर इस तरह की। तो यहाँ पर भी इसीलिए हमारा जो समझ लें कि प्रोफेशन है, इसको अंबिया का प्रोफेशन कहा जाता है। इसकी वजह ये होती है कि हमने बच्चों को तरबियत कर दी है। बिल्कुल सही, ठीक है। और यहाँ पर एक और चलो तरबियत के नाम से का वर्ड आ गया है, तो मैं यहाँ समझाता चलूंगा कि टीचर्स को भी, जाहिर बात है हमारा प्रोग्राम जो है वो टीचर्स भी देखेंगे कुछ। टीचर्स को ये एक चीज आज समझ लेनी चाहिए, अगर पहले चले हो सकता उनके माइंड में हो, कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम समझाना और तरबियत करना, ये दो चीजें हैं। समझाना और तरबियत करना, ये समझना पड़ेगा टीचर को। जब तक उसमें से एक चीज भी मिस हो गई, वो समझा रहा है वो तरबियत नहीं कर रहा, वो तरबियत कर रहा समझा नहीं रहा, ना तो उस टीचर का मुकाम होगा उस सोसाइटी के अंदर और ना उसका कोई फायदा होगा। टीचर की अपनी डेडिकेशन जो है ना वो बड़ी ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। कि अगर एक उसकी जिम्मेदारी देखे कितनी बड़ी है। एक वजीर आजम को हम कहते हैं जी उसके ऊपर जिम्मेदारी को सिर्फ एक चलता मुल्क चलाना है, लेकिन एक टीचर है तो वो बच्चे जिनको बोलना भी नहीं आता उससे अल्फाज सीखते हैं, बातें करते हैं, उसकी वजह से कौम का एक मेयार बनना है, एक स्टैंडर्ड बनना है, तो टीचर का रोल तो बड़ा ज्यादा अहम है। और उसके बाद मेरे ख्याल में पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स का भी मैं कहता हूँ सेम रोल है। चलिए ठीक है, वो आपको सब्जेक्ट तो समझा सकते हैं, लेकिन तरबियत के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं पिछले दिनों एक ऑथर की किताब पढ़ा था और उसमें अभी भी मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी थी, और जिस तरह की जो अच्छी लाइन होती है हमेशा याद रहती हैं। उसने कहा था कि पेरेंट्स समझते हैं कि हमारा फर्ज सिर्फ पालना है, बच्चा पैदा होने के बाद हमारा सिर्फ फर्ज उसको पालना है। उसने कहा भाई अगर पालना ही फर्ज है ना, तो परिंदे हमारे से कई हजार साल से ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हमसे भी शायद अच्छा कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ पालना नहीं है, हमारे और उनमें फर्क है। हमारा काम जो है वो पालने के साथ साथ उनकी तरबियत करना है। आज देखें कि हर घर में आपको मास्टर्स लेवल पे, एमफिल लेवल पे भी लोग मिलेंगे, लेकिन यहां जो जिस चीज का फुकदान है वो फुकदान कौन सा है? वो तरबियत है। ठीक, चलो ठीक। अच्छा, ये मेरे ख्याल आज एक और मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो तरबियत की बात की आपने, कि जब तक बच्चे की तरबियत नहीं होगी तो इसका मतलब है कि टीचर ने भी कोई अच्छा काम बच्चे को नहीं सौंपा, क्योंकि सिर्फ वो एजुकेशन लेके अगर मुआशरे में जाता है तो फिर वो उसको इस्तेमाल कैसे करना है उसका ही नहीं पता उसे। तो आज हम आज के प्रोग्राम को इधर वाइंड अप करते हैं और ये डिस्कशन हमारी चलती ही रहेगी। और मैं लियाकत साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी ही मुफीद और अच्छी बातें जो हैं हमें बताई, और मुझे उम्मीद है कि आप जो सुनने वाले ट्रायंगल जो है, मैं बार बार लफ्ज़ ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सारे अदारे को बनाते हैं, अच्छा और बुरा बनाते हैं। तो अदारे की बात तो बाद में आती है ना, ये तीनों का आपस में लिंक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, आप लोगों का भी शुक्रिया। इसको ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।